आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। राहुल गांधी की पार्लियामेंट से नाअहली, नरेंद्र मोदी की तकब्बुर और आमिरियत की इंतहा। वजीर आला केसीआर ने बीजेपी की गलत पॉलिसियों का मुकाबला करने की जरूरत पर दिया जोर। खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए एहतजाज में पैदा की जाएगी शिद्दत। रुकन काउंसिल कविता ने मुस्तकबिल की एहतजाजी मंसूबाबंदी का किया ऐलान। क़यामत तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत का अमन अमान की बरकरारी में अहम रोल। बाचुपल्ली और नारसिंगी पुलिस स्टेशनों की जदीद इमारतों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत मनसूख, एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। लोकसभा में हंगामाराई के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर। हंगामाराई और नाराबाजी के दरमियान वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने सूती वोटों से दी मंजूरी। हंगामाराई के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। बीजेपी और कांग्रेस की मुसलसल हंगामाराई बन रही है तात्तुल की वजह। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अवामी सहूलत से मुताल्लिक 28 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस सरबराह और वजीर आला केसीआर ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की नाअहली की सख्त मजम्मत की। केसीआर ने कहा कि वजीर आजम मोदी का राज इमरजेंसी से बढ़ जाएगा। केसीआर ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया कि मोदी अपोजिशन कायदीन को मुजरिमों और झूठे लोगों के लिए नाअहल करार देकर तनज्जुली ला रहे हैं। केसीआर ने राहुल गांधी की नाअहली पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का सियाह दिन है। राहुल गांधी की पार्लियामेंट से नाअहली नरेंद्र मोदी की तकब्बुर और आमिरियत की इंतहा है। यह नाकाबिले सताइश है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों के साथ ज्यादती कर रही है बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट को भी अपनी घनावनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत की आईनी इक़दार की एक तवील तारीख है। अपोजिशन लीडरों को हरासा करना मामूल बन चुका है। मोदी अपोजिशन लीडरों को मुजरिम और झूठा कहकर नाअहल करार देकर तबाही ला रहे हैं। फरीकैन के दरमियान तनाज़ात का यह मामला नहीं है। तमाम जमहूरियत पसंदों को मुल्क में जमहूरियत और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी हुकूमत की बदअमलियों की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बीजेपी की बुरी पॉलिसियों का मुकाबला किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस रिमार्क पर कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं थी, सोशल मीडिया पर एक तनाजा खड़ा हो गया और हुक्मरान बीआरएस पार्टी ने इसके मौक़िफ़ पर बीजेपी पर तनकीद की। वजीर सनत और बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने हैरत का इजहार किया कि अगर बीजेपी गॉडसे के लिए नोबेल इनाम के लिए मुहिम शुरू करती है तो उन्हें हैरत नहीं होगी। बीजेपी पर तंज करते हुए उन्होंने मजीद ट्वीट किया, आखिरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं। वो टीएस रेडको चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी के ट्वीट का जवाब दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। क्या कोई उनकी लाइल्मी को बता सकता है कि गांधी जी बैरिस्टर थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की तालीम हासिल की थी। एक और ट्विटर सारिफ नागार्जुना धर्मावरा पुणे ने ट्वीट किया कि अब सियासी तौर पर डिग्री हासिल करना एक जिम्मेदारी है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कानून साज असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को लाने के लिए होने वाले एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि आइए खवातीन को बाइख्तियार बनाएं, आइए मुल्क को बाइख्तियार बनाएं, खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत करें। पोस्टर में कहा गया कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को तरजीह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। के कविता ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन के लिए मुल्क भर में तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। अगले माह मुल्क की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में गोलमेज इजलास और मुबाहिसे होंगे। उन्होंने खवातीन के बिल की हिमायत के लिए मुल्क के मुमताज माहिरीन तालीम, प्रोफेसर, मुफक्किरीन और दानिशवरों को पोस्ट कार्ड लिखने का प्रोग्राम तरतीब दिया। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करना और तकरीबन 18 पार्टियों और खवातीन के अंजुमनों के साथ भारत जागृति गोलमेज मीटिंग्स करेगी। कविता के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने मुतालबा किया कि खवातीन बिल को पार्लियामेंट के इजलास में ही पेश किया जाए और इससे मंजूर किया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया गया।
तेलंगाना पुलिस जैसी मुतारिक पुलिस जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजीर नहीं मिलती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मकाम हासिल है। इन ख्यालात के साथ तेलंगाना के रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बाचुपल्ली और नारसिंगी पुलिस स्टेशनों की इमारत का इफ्तिताह करने की बात किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉर्पोरेट सतह की पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। क़यामत तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की और अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि क़यामत तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के ताल्लुक से किस्म का डर और खौफ था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ खतर पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। उसके मुकाबिल क़यामत तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक इस्लाहात लाए हैं, जिसमें महकमा पुलिस ने काफी ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला कल्बकुंडला चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपये का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 7 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही है। सीसीटीवी के तनसीब में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरफहरिस्त है। मुल्क भर के 70% कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसलिए उनके मसाइल को फौरी हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर आम पर आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर पर पुरअमन है, यहां पर किसी किस्म के बड़े फसादात या नक्सलिज्म जैसा खतरा नहीं है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस की सताइश करते हुए कहा कि डायल 100 से 5 मिनट के अंदर पुलिस एक्शन ले रही है। वज़ीर दाखिला ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का सेंटर है, जो मुल्क भर में पहली मर्तबा हैदराबाद तेलंगाना रियासत में तामीर किया गया है। इस सेंटर की तकमील से महकमा पुलिस के अलावा दीगर मुताद्दिद महकमाजात को भी इससे मरबूत करते हुए आला खिदमात हासिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि क़यामत तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अमन अमान की बरकरारी और बेहतर कारकर्दगी के लिए 7 नए कमिश्नरेट रचाकुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागुंडम, निजामाबाद और खम्मम में कायम किए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ गामजन है, जिसका सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है, जिसके लिए उन्होंने वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। एसआर नगर पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की बेहतरीन तामीर पर वज़ीर दाखिला ने डीजीपी अंजनी कुमार, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के हमरा, अरकान मुक़र्ररा, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के दामोदर, कॉर्पोरेटर्स, पुलिस अफसर्स और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि भूखे को पेट भर खाना देना एक अजीम खिदमत है। श्रीवास यादव समाज सेवा समिति के ज़ेर-ए-तमाम कायम दोपहर के खाने के मरकज चलोएंदर का जुमा को सनत नगर के बीके गुड़ा पार्क में इफ्तिताह अंजाम दिया। बहुत से लोगों को खाना पेश करने के बाद वजीर श्रीवास यादव ने भी इससे इस्तेफादा किया और इस खाने की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों से हर मौसम गर्मा में 60 दिन मुफ्त खाना फराहम करने के लिए सेंटर चलाने पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सदका तमाम अतियात से बड़ा है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग अपने खानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सनत नगर के बुजुर्ग शहरी समाज की खिदमत के इरादे से कई समाजी खिदमत के प्रोग्राम्स के इंतजाम पर तवज्जो देकर बहुत खुश हैं। శ్రీనివాస సమాజ సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో దాతలు మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ సహకారంతో ఈరోజు మధ్యాహ్న మిత భోజన కార్యక్రమం ప్రారంభించాం। ఈ కార్యక్రమానికి మన మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీమతి లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు ఇచ్చేసి ప్రారంభోత్సవాన్ని నిర్వహించారు। మినిస్టర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని పనులున్నా ఈ కార్యక్రమంలో వారు మాకు ఎంతో సహకారం ఇచ్చారు। సహకారం ఇవ్వడం కాకుండా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలనే విధంగా మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు। సీనియర్ సిటిజన్లుగా ఇంట్లో కూర్చొని గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ ఉండాల్సిన పని లేకుండా మేము సమాజంకి పనికొస్తాం అనే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేసి మా దగ్గర కార్యక్రమాలు సమాజంలో చేపిస్తున్నారు। వారికి ఎంతో కృతజ్ఞులం।
మా ఈ కార్యక్రమాలకన్నిటికీ వారే కారకులైనా వారు మమ్మల్ని పొగడడంలో అంత అనిపించలేదు మాకు. మేమంతా వారికి ఎంతో కృతజ్ఞులై ఉన్నాము. సమాజంలో మాకొక వర్గంగా వారు గుర్తించారు. వారి సహకారంతో మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి దాతలు, అన్నదాతలు, జలదాతలు, శ్రమదాతలు ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. వారి వల్లనే మేము దీన్ని దిగ్విజయంగా ప్రతి సంవత్సరం కొనసాగించగలుగుతున్నాం. వారికి అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. రోజు 250 నుంచి 300 మంది భోజనం చేస్తుంటారు బాటసారులు. ఇది ఈ సంవత్సరం 23 నుంచి జూన్ 3 దాకా జరుగుతుంది. దానికి ఒక్క రోజులోనే దాతలందరూ रियासती वजीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिले की खवातीन के खुद मदद ग्रुप्स के मेंबरान के जरिए तैयार करदा मसनूआत को बड़े पैमाने पर मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जिले मरकज के एक्सपो प्लाजा में नाबार्ड की तरफ से मुनक्किदा नाबार्ड महाग्रामीण मेले का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जिले के खवातीन ग्रुप्स के अरकान गदवाल, नारायणपेट, कुट्टा, साड़ियां और उनके तैयार करदा खाने का मुजाहरा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि महबूबनगर जिले की तश्कील के बाद महा ब्रांड के नाम के इंदराज के अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन फरोख्त जारी रखी गई है और घर बैठी खवातीन के जरिए तैयार करदा मेयारी मसनूआत को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि दीगर ममालिक में भी फरोख्त करने का अहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि खवातीन कई तरह की मसनूआत बना रही हैं और बड़े पैमाने पर खवातीन के ग्रुप्स को हौसला देने के हिस्से के तौर पर सिर्फ महबूबनगर जिले में ही इस साल खवातीन के ग्रुप्स को 308 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी गई। మిగతా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో మహా బ్రాండ్ మహబూబ్ నగర్ కు మహా బ్రాండ్ అని పేరు పెట్టి మహా బ్రాండ్ ద్వారా కూడా మనం రిజిస్టర్ చేసి అమెజాన్ తర్వాత ఇంకోటి ఫ్లిప్కార్ట్ ఆధ్వర్యంలో కూడా మహబూబ్ నగర్ నుంచే కాకుండా హైదరాబాద్ లో కూడా ఎవరైనా బుక్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకు వెళ్ళేటట్టు కూడా మనం చేస్తాము. చాలా వరకు హైదరాబాద్ అనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా మహా బ్రాండ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, మహా బ్రాండ్ యొక్క మహబూబ్ నగర్ లో తయారు చేసినటువంటిది మరి ఒక మహిళలకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేటట్టు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలే కాదు, ఇంట్లో ఉండి మహిళలు కూడా అంత స్టాండర్డ్ చేసుకోవచ్చు చేసి నాణ్యతమైనటువంటి తినుబండాల నుంచి మొదలుకుంటే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ వరకు అన్ని కూడా ఈరోజు మార్కెటింగ్ మనం చేస్తాం. కానీ ఈరోజు డైరెక్ట్ గా నారాయణపేట, గద్వాల ఊళ్ళకి వెళ్ళి కొనుక్కొని వస్తారు పెళ్లిళ్ళు అంటే అవగాహన పెరిగింది. అదే కాకుండా ఉత్పత్తులు కూడా గిరిజన ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ఇంకా అనేక రకాలుగా మట్టి గుడ్డలు కావచ్చు, అనేక రకాల ఉత్పత్తులు కూడా మార్కెట్ ధరల కన్నా 50% తక్కువ ఉంటాయి, నాణ్యత ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా మనం వీళ్ళ దగ్గర మనం ఉన్నట్లయితే వీళ్ళకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే వాళ్ళం అవుతాం, ప్లస్ మనకు కూడా తక్కువ ధరకు వస్తాం. అందుకే ప్రభుత్వం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 308 కోట్లు, ఈ ఒక్క 1 year లోనే 308 కోట్ల రూపాయలు మహిళా గ్రూపులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక 8 సంవత్సరాల్లో ఒక మహబూబ్ నగర్ లో 1000 కోట్లు మహిళా సంఘాలు, మహిళలు బాగుపడాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసిందంటే ఈ ఒక్క సంవత్సరం 308 కోట్లు మహిళా సంఘాలకు మనం ఇచ్చినామంటే మరి అవి మల్టిపుల్ అయిపోయి కొన్ని వేల కోట్లకు విలువయ్యేటువంటి మార్కెటింగ్ చేసి ఆర్థికంగా బాగుపడాలని ఉద్దేశంతో చేయలేదు. మా సెల్ఫ్ ఉద్యోగులు, మా శారద గారు, తర్వాత మా మిగతా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో మహా బ్రాండ్ మహబూబ్ నగర్ కు మహా బ్రాండ్ అని పేరు పెట్టి మహా బ్రాండ్ ద్వారా కూడా మనం రిజిస్టర్ చేసి అమెజాన్ साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक अहम संगमेल तय किया है। तारीख में पहली बार मुसाफिरों की असल आमदनी में 5,000 करोड़ रुपए का निशाना अबूर किया है। इस जोन ने पैसेंजर ओरिजिनेटिंग रेवेन्यू में 5,000.81 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की, जो कि 2019-20 में रजिस्टर्ड पिछली बेहतरीन कमाई से 881.37 करोड़ रुपए ज्यादा है। होदेदारों ने बताया कि आमदनी पिछले साल के मुकाबले में 21% ज्यादा थी, यानी
119.44 करोड़ रुपए। SCR कोड लॉकडाउन के बाद एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों के आगाज के बाद से मुसाफिरों के रुझानात का मुसलसल जायजा ले रहा है। SCR अपने दायरे इख्तियार में 100% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को दोबारा मुतारफ कराने में हिंदुस्तानी रेलवे के पहले जोन में शामिल था। SCR हुक्काम के मुताबिक कुछ ट्रेनों में मुसलसल मांग को मद्देनजर रखते हुए जोन ने मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनों में मुस्तकिल तौर पर 200 कोचेस को बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में इन ट्रेनों को ज्यादा सरपरस्ती हासिल है। इसके अलावा मुसाफिरों की मौसमी मांग को पूरा करने के लिए रवा साल के दौरान 200 इजाफी कोचेस को भी आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। दरअसल 10,539 बोगियों को रोजाना की बुनियाद पर एक्सप्रेस ट्रेनों से मुंसलिक किया गया ताकि इंतजार की फहरिस्त में शामिल मुसाफिरों को साफ किया जा सके, जिसकी वजह से 9,83,559 मुसाफिरों को कंफर्म बर्थ मिले, जिसके नतीजे में रेलवे को 81.28 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई। इस तरह त्योहारों और तातीलात के मौसम में मुसाफिरों की इजाफी मांग को पूरा करने के लिए दशहरा, दिवाली, सबरीमाला, क्रिसमस, नए साल, संक्रांति और होली के लिए 3,543 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई, जिनसे 30.42 लाख मुसाफिरों को बहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया, जिसके नतीजे में 219.80 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई। SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मौसर तालमेल और दस्तियाब वसाइल का मौसर इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में जोन बेहतर कारकर्दगी को हासिल करने में कामयाब हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद के इलाज मुआलजा के सिलसिले में अपनी नुमाइंदगी पर CM रिलीफ फंड के जरिए उनके कसीर माली अखराजात की पाबजाई को यकीनी बनाया। चुनाचे लकड़ी का पुल पर वाक़े वज़ारत दाखिला के दफ्तर पर उन्होंने इस्तिफादा कुरिंदगान में 2,25,000 के चेक्स उनके हवाले किए, जिस पर उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी मोहित पटेल नारायण खेड़ ने रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज पर टेमरिस स्कूल नारायण खेड़ बॉयज 1 का दौरा किया और स्कूल के कोऑर्डिनेटर, वार्डन और मुतालिका अमले की मौजूदगी में क्लासरूम्स, किचन के अहाते में तालीम और खाने की सहूलत का भी मुआयना किया। प्रिंसिपल पर जोर दिया कि वो तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम करें और माह रमजान में 5 वक्त की नमाज की सहूलत फराहम करें। माह रमजान मुबारक के मौके पर सिद्दीपेट जिले के मुकामी अवाम और रोजादारों को दरकार तमाम जरूरी सहूलियात बुनियादी तकाजों को पूरा करने के लिए वज़ीर आला और मुकामी रुकन असम्बली के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज गजवेल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से वाबस्ता अहदेदारों ने सदर मुकामी तंजीमुल मसाजिद कमेटी सैयद यूसुफुद्दीन के हमरा दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद में रोशनी और पीने के लिए पानी की फराहमी के इक़दाम करने की मुतालिका अफराद को हिदायत दी। तमाम मसाजिद के अतराफ अकनाफ में कचरा और गंदगी की निकासी के लिए बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी। महकमा बरक़ी के आला अहदेदार, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सिद्दीपेट जिले के मौजे जाली गांव मंडल गजवेल में आज जिंदाड़े 45 साल कामला सत्तैया नामी शख्स का बाज नामालूम अफराद के हाथों बेईमाना कत्ल की वारदात पेश आई। ज़माने कदीम से खुशगवार और दोस्ताना माहौल के अलावा पुरअमन फजाओं से मुनव्वर मज़कूरा मौजे में ज़ाती मुकासिमत के नतीजे में एक कीमती इंसानी जान के तल्फ होने के बायस मुकामी अवाम में गम गुस्से और रंज गम की लहर दौड़ गई। इत्तला पाकर सरनशीन रियासती जंगलात माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने जाए वाक़या का मुआयना करते हुए कत्ल की संगीन वारदात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा मकतूल के लवाहिकीन को पुरजा देकर हौसला अफजाई की और उन्हें सब्र की तलकीन की। कातिलीन की शनाख्त और फौरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस एहलकारों को हिदायत दी। इस मौके पर बुलारा मिल्लैया, साबिक जिला परिषद रुकन, मुकामी सरपंच शिवैया और मंडल परिषद रुकन राजी रेड्डी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।